जो मेरा भजन करते हैं माया मेताम तरंतते, वे इस माया को पार हो जाते हैं। राम भजन बिन सुनऊं खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। बार मथे घृत होय बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत गोस्वामी जी कहते हैं बालू से तेल नहीं निकलता, लेकिन ये असंभव कार्य हो जाए कि बालू से तेल निकल आए। वो बारे घृते, पानी से घी निकल आए। बारे मते घृत होए बरु, पानी को हम मथे नहीं निकलता घी, लेकिन मथे और पानी से घी निकल आए, ऐसा असंभव संभव हो जाए। बालू से तेल नहीं निकलता, लेकिन बालू को पेरें तो उसमें से तेल निकल आए, असंभव संभव हो जाए। लेकिन मैं अपना अनुभव कहता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु हरि भजन न भवतरी है। चाहे कोई योगी हो जाए, चाहे कोई महायोगी हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के इस माया को पार नहीं कर सकता। अरे ज्ञानी की तो बात क्या, महाज्ञानी हो जाते हैं वो भी चक्कर में फंस जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि, महामुनि ज्ञानी, महा शब्द लग गया, ऐसे वैसे की बात छोड़ दो। लेकिन वो विश्वामित्र जी चक्कर में पड़ गए ना। उस दिन हमने राम कथा सुनाई थी कि सरोवर के किनारे जब जा रहे तो राम और लखन ने ऐसी लीला की कि विश्वामित्र सोचने लगे ये परमात्मा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो जैसा है वैसा अच्छा लगेगा कि कुछ लगा लो तो अच्छा लगेगा? अरे लगाना तो ये बनावट है। ज्ञानी सहज है, लेकिन उसके सामने महा लगा दो तो लगता है कि वो बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे ही तो लगता है कि लगा हो गया। अरे सहज, सहजता बिल्कुल स्वाभाविक, सहज जीवन मुक्त एकदम, कोई परेशानी नहीं। तो ज्ञानी तो सहज है, लेकिन महाज्ञानी लिख दिया, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है? अरे राष्ट्र बड़ा है और उसके सामने महा लगा दिया तो इसलिए कहते हैं बिन हरि भजन न भवतरिय। जैसे हो वैसे बने रहो। और तुम कैसे हो? सहज हो। भगवान आनंद स्वरूप हैं, तुम उनके अपने हो तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। भगवान शुद्ध हैं तो तुम भी शुद्ध हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान चेतन है, तुम भी चेतन हो। भगवान निर्मल है, तुम भी निर्मल हो। और जो विशेष जोर दिया है तुलसी बाबा ने, और यहां भी अभी बताएंगे कि सुख राशि, भगवान सुख की राशि है। जीव को बताया कि सुख की राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, क्लेश तो आपने जबरदस्ती लाद लिए हैं साहब। तो जीव सुख राशि है। और भगवान राम का जब लक्षण किया तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जब राम जी का लक्षण किया तो क्या बोलते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान सुख राशि, आप सुख राशि, कोई अंतर है? दोनों मित्र हैं साहब। लेकिन जब ये मित्र भगवान को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि डालता है तो इसकी इच्छा पैदा होती है। इच्छा पैदा होती है, उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति पैदा होती है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। प्रयास में विफलता होती है तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रम हो जाता है, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए कहते हैं कि मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं बस वो इस माया को पार हो जाते हैं। तो अर्जुन ने मानो कहा, प्रभु ये तो आपने बड़ी सरल बात बताई कि आपके कोई चरणों को पकड़ ले और माया को पार हो जाए। लेकिन भगवान बोले कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मेरा भजन करते नहीं है। ये भी बता दिया साहब कि 4 तरह के लोग मेरा भजन नहीं करते। गिनते जाओ, भगवान गिना रहे हैं कौन कौन से भजन नहीं करते।
नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। कौन कौन से भजन नहीं करते? अब जो भजन न करे तो समझ लो ये उनमें से कोई न कोई है। भजन न करे तो उनमें से कोई न कोई है। नंबर 1 दुष्कृति, नमाम दुष्कृतिनो यानी दुष्कृति। नंबर 2 मूढ़ा यानी मूढ़। एक तो जो दुष्कृति है वो भजन नहीं करता, एक जो मूढ़ है वो भजन नहीं करता, और तीसरा नराधम, नराधमा, तीसरा नराधम भजन नहीं करता, और चौथा माया परिहृत ज्ञाना, माया से जो मोहित हो रहा है वो भजन नहीं करता। ये चार हो गए, लेकिन सब पांचवा और है। अभी हमने 4 बताया, ये गलती से निकल गया, 5 लोग भजन नहीं करते हैं। पांचवा है आसुरम, यानी जो आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। तो 5 तरह के लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। नंबर 1 दुष्कृति, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 नराधम, नंबर 4 माया मोहित, और नंबर 5 जिनमें आसुर भाव आ गया है। ये 5 तरह के लोग भजन नहीं करते। और जब भगवान ने अपनी माया का लक्षण बताया था तो कितने लक्षण बताए थे कि नंबर 1 देवी है, नंबर 2 है सा प्रत्यक्ष है, नंबर 3 गुणमयी है, नंबर 4 ये मेरी है, और नंबर 5 ये बड़ी मुश्किल से पार की जाती है, दुरत्य है। तो माया के 5 लक्षण बताए। तो भगवान ने कहा कि माया के 5 लक्षण हैं, तो 5 प्रकार के लोग भी ऐसे जो मेरा भजन नहीं करते। अभी बताया दुष्कृति, मूढ़, नराधम, माया मोहत और आसुर भाव। 4-5 अभी मुझे ध्यान नहीं रहा साहब, ये कल एक प्रश्न आया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो एक समस्या आई है, बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे बड़ा अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छी लग रही है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है। कोई लोग पूछते हैं कि वो शूर्पणखा के पति का नाम क्या था। ये मूर्खों की बात होती है साहब, वो प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न है। मैं इन प्रश्नों का आदर करता हूँ और जिन्होंने ये प्रश्न किए उनका सम्मान करता हूँ। कितना प्रश्न है, आत्मा तो एक ही है पर दीप्ति अनेक है, ये ऐसा कैसे है। दूसरा है प्रकृति पुरुष भिन्न है फिर भी उनका भेद देखने में नहीं आता, ये कैसे है। क्या कमाल के प्रश्न हैं। सत्संग के प्रश्न यही है साहब। बार बार साधुवाद, धन्यवाद। तीसरा है विषय दुख रूप है फिर भी मनुष्य उसी में प्रवृत्त क्यों होता है। नंबर 4 अकर्ता का कर्म और नित्य का जन्म मरण कैसे होता है, ये सब। चौथा है अर्थी के समय यात्रा में ईश्वर का नाम राम राम क्यों लिया जाता है, दूसरे नाम कृष्ण शिव नारायण क्यों नहीं, ये कैसे है। बड़ा अच्छी बात है, राम नाम सत्य है, सभी बोलते हैं साहब। अच्छा, अगला है कि चतुश्लोकी भागवत प्रकाश डालने की कृपा करें, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे अत्यंत निकटस्थ हैं साहब, उन्होंने प्रश्न किया कि संसार सत्य है क्या सत्य है। बहुत अच्छी बात। मैं इन प्रश्नों का भी आदर करता हूँ और जिन्होंने किया है उनका भी आदर करता हूँ। वैसे अब तक जो ये चल रहा है मेरी समझ में इनमें से बहुतों के प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उस समय हमारी दृष्टि नहीं होती, ये तो बाद में बताया जाता कि अरे ये तो हमें वहाँ मिले थे, बाद में ये बताया जाता कि ये तो यहाँ मिले थे। तो ऐसे ही इनमें से अधिकांश प्रश्न के उत्तर आ चुके हैं। आत्मा तो एक ही है लेकिन अनेक कैसे दिखती है, इसका उत्तर आ चुका है। चलो फिर भी दोहरा दें कि जैसे कितने भी घड़े आप रख दो,
और उसमें जल भरा हो, भगवान सूर्य चमक रहे हो, तो सूर्य ऊपर एक है, लेकिन घड़े कितने भी नीचे रख दो सब में उनका प्रतिबिंब होगा। वो एक ही है लेकिन प्रतिबिंब सब में अलग है। ऐसे जितने अंतःकरण है उतनी ही भिन्नता दिखाई देती है, नहीं तो वो एक ही है। अंतःकरण की उपाधि से भेद है, नहीं तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो सूत्र रूप से मैं बताऊं, अंतःकरण की उपाधि के कारण भेद दिखाई देता है। और सीधे समझना चाहो तो कार्य पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो भेद है, और कारण पर दृष्टि जाती है तो अभेद है। दूसरा, प्रकृति पुरुष भिन्न है, फिर भी उनका भेद दिखने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो उसका उत्तर भगवान कह रहे हैं, माया प्रहित ज्ञाना। हम माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं, और माया को हमने बताया था अनाद्य विद्या, जो कि दर्पण का काम करती है। जैसे आप और इसे ठीक तरह समझो, जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और ज्यादा अच्छे होते हैं ना, बोले आज तो मैं बड़ा बढ़िया लग रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा हूं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूं साहब, बहुत अच्छा। आज तक कोई ऐसा हुआ है जो अपने पर मोहित होता हो? अपने पर कोई मोहित नहीं होता ना, अपने पर आज तक कोई मोहित नहीं होता। लेकिन यदि आपका किसी ने फोटो खींच लिया और वो फोटो आपने देखा, ओहो कितना सुंदर है, तो ये आप अपने पर मोहित हुए कि फोटो पर मोहित हुए? कोई भी अपने आप पर मोहित नहीं होता, लेकिन या तो अपने फोटो पर मोहित होता है, या कभी कभी पुत्र को देख करके मोहित हो जाता है कि यही मैं हूं। उपनिषद आत्मा वही पुत्र नामासी। खैर, यहां जो जिस स्तर का प्रश्न है मैं उसी से लेके चलें कि मोहित क्यों? प्रकृति पुरुष भिन्न है, फिर भी उनका भेद देखने में आता। ये तो अभी हो गया सूर्य वाला। लेकिन अब जैसे कि अब वो दर्पण में जो कुछ अपना मुंह दिखाई दे रहा है वो अपने से अलग है कि एक है? अलग भी है और एक भी है। इसे भिन्ना भिन्न कहते हैं, द्वैताद्वैत कहते हैं। दो भी है और एक भी। लेकिन हम अपने पर मोहित नहीं होते और अपने प्रतिबिंब पर मोहित हो जाते हैं, अपना फोटो पर भिन्न हो जाते हैं। इसलिए ये जो भेद देखने में जो आता है, प्रकृति पुरुष भिन्न है, लेकिन उनका भेद देखने में नहीं आता। प्रकृति पुरुष बिल्कुल भिन्न है, लेकिन देखने में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं कि जैसे शब्द और उसका अर्थ। किंतु विचार करते हैं तो जब तक हम माया से मोहित हैं तो अपने फोटो पर आसक्त हैं, मोहित हैं, लेकिन ये देखने में क्यों नहीं आता? मोहित होने के कारण। किंतु जब हमें विवेक हो जाता है तो ये विवेक से भेद मालूम पड़ जाता है कि प्रकृति जड़ है और इस प्रकृति को देखने वाला मैं चेतन हूं। तो हम जब तक माया मोहित हैं तो भेद देखने में नहीं आता, और जब विवेक हो जाता है तो भय विवेक मोह भ्रम भागा। तो विवेक हो जाने पर फिर ये भेद दिखाई नहीं देता। उसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, बिन सत्संग विवेक नहीं हो। तो ये भेद दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हम माया से मोहित हैं या अपने उस फोटो पर मोहित हो गए हैं। तो अगला जो बात बताया कि विषय दुख रूप हैं, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है, उसका भी ये उत्तर है माया प्रहित ज्ञाना। क्योंकि कभी कभी प्रश्न अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनका भाव एक ही होता है कि विषय दुख रूप है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। उसका कारण है कि कामे सह क्रोधे सह रजोगुण समुद्भव। ये जो हमारे अंदर की कामना है ये हमें जबरदस्ती उधर लगा देती है।